पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भक्तांबर की कल की क्लास में हमने जिनेंद्र भगवान के जो 1008 नाम होते हैं उनमें से कुछ नामों के बारे में हमने ज्ञान किया था। आज की क्लास में और भी भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा संबोधन किया जाता है, तो ये नाम भगवान के ऊपर कैसे घटित होते हैं इसके बारे में हम आचार्य श्री के द्वारा देखते हैं। आइए पहले हम एक एक शब्द का श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद पूरे श्लोक को पढ़ लेंगे। श्लोक क्रमांक 25। बुद्धस्त्वमेव विबुधारचित बुद्धि बोधात् त्वं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानाद् भक्तं त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोऽसि। ठीक है, अब देखिए पूरे श्लोक को उच्चारण करते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित् बुद्धि बोधात् त्वं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् भक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। देखिए एक शब्द का अर्थ और संधि विच्छेद। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित संधि विच्छेद। बुद्धा सा का विसर्ग, त्वम एव विबुधाचित विबुध अर्चित, संकरोसि संकरः असि, और आगे अंतिम पंक्ति में त्वम एव पुरुषोत्तमोऽसि, तो पुरुषः उत्तमः असि। इस प्रकार से अब एक शब्द का अर्थ देखें। बुद्ध अर्थात बुद्ध, त्वम अर्थात जिनेंद्र भगवान, आप एव अर्थात ही आप ही बुद्ध हो, विबुध अर्थात विबुध के द्वारा जो विद्वान लोग हैं अथवा देवताओं के द्वारा जिनकी बुद्धि निपुण है, अर्चित अर्थात अर्चित है, बुद्धि अर्थात बुद्धि से, बोध अर्थात बोध से। आगे तुम अर्थात आप जिनेंद्र भगवान, शंकर अर्थात शंकर, असि अर्थात है, भुवन त्रय, भुवन अर्थात लोक, त्रय अर्थात तीन, तीनों लोकों के, संकरत्व अर्थात शांति को देने वाले होने से, और धातासी धाता असी इस प्रकार से हो जाएगा। धाता अर्थात धाता हो, धाता अर्थात इसको विधान करने वाले हो, ब्रह्मा हो, असी अर्थात है, धीर अर्थात हे धीर, हे जिनेंद्र भगवान, शिव मार्ग मोक्ष के मार्ग के, विधि अर्थात विधि को, मार्ग को, विधान अर्थात विधान करने वाले। आगे भक्तम अर्थात कहते हैं, त्वम अर्थात आपको, एव अर्थात ही, भगवान अर्थात भगवान, पुरुषः उत्तमसि पुरुष, उत्तम पुरुष आपको जिनेंद्र भगवान कहते हैं। इस प्रकार के शब्द का अर्थ है। अब आइए हम से अर्थ देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। विबुधार्चित, विबुधों के द्वारा आप अर्चित हो, अर्थात देवताओं के द्वारा अथवा विद्वानों के द्वारा, बुद्धि बोधत, बुद्धि ज्ञान वाला होने से, अर्थात आपकी जो बुद्धि वह बोध के द्वारा निपुण हो गई है, तो बुद्धि के बोध से, तुम अर्थात आप, एवं अर्थात ही, बुद्ध अर्थात बुद्धो अर्थात देवताओं के द्वारा तो विद्वानों के द्वारा आपकी जो बुद्धि है वह निपुण हो गई। इस कारण से आपके लिए वह जो निपुण विद्वान वह क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। और भुवन त्रय, तीनों लोकों के, संकरत्व अर्थात शांति से, तुम अर्थात आप, एव शंकर असि अर्थात आप ही शंकर हो, तीनों लोगों में शांति देने वाले आप ही जिनेंद्र भगवान शंकर हो। और कह रहे हैं धीर अर्थात हे भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, शिव मार्ग विधि, शिव के मार्ग को बताने वाले, शिव अर्थात मोक्ष, मोक्ष के मार्ग की विधि बताने वाले होने से, विधान अर्थात उसकी विधि में लगाने वाले होने से, तुम एव धाता, आप ही धाता हो, आप ही क्या हो, ब्रह्मा हो, क्योंकि आपने क्या किया है, मोक्ष के मार्ग की विधि को हमें बताया, हमको जान करवाया है। उसके साथ साथ कह दिया, इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, हे भगवान, तुम एव आप ही, भक्तम अर्थात स्पष्ट रूप से, पुरुषोत्तमासी अर्थात उत्तम पुरुष हो, आपने ये सब काम किया, बुद्ध हो, आप शंकर हो, आपने मोक्ष मार्ग का प्रकाटन किया है, इसलिए हे जिनेंद्र भगवान आप ही सभी पुरुषों में उत्तम
पुरुषोत्तम हो। सभी पुरुषों में आप जिनेंद्र भगवान उत्तम हो, क्योंकि आप में ये सभी तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश के पाए जाते। कह दिया हे जिनेंद्र भगवान, आप बुद्धि के बोध से उत्पन्न हुए हो अर्थात आप सर्वज्ञ हो, क्योंकि आपकी देवता और सभी लोग पूजा करने वाले हैं। उसके साथ कह रहे हैं कि तीनों लोगों में शांति को देने वाले इसलिए शंकर हो, और मोक्ष की विधि को मार्ग बताने वाले हैं इसलिए आप ब्रह्मा हो, और सभी पुरुषों में आप उत्तम इसलिए आप पुरुषोत्तम हो, नारायण हो। इस प्रकार से आचार्य जी ने यहाँ जिनेंद्र भगवान के नामों को कथन किया है। अब आइए हम श्लोक से अर्थ देख लेते हैं। देखिए, विबुधायचित विद्वानों अथवा देवताओं के द्वारा पूजित बुद्धि बोध अथवा बुद्धि के बोध से, बुद्धि के ज्ञान से क्या है आप बुद्धा बुद्ध हो। तुम एव आप ही जिनेंद्र भगवान बुद्ध हो। क्यों हो? क्योंकि आपकी जो बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा आप तीनों लोगों को जानने वाले सर्वज्ञ हो, इसलिए आपको कह दिया आप बुद्ध हो। और आगे कह रहे हैं भुवनत्रय, तीनों लोगों के संकरत्व संकरत करने वाले, शांति देने वाले हो। इस कारण से आपको कह दिया तुम असी, हे जिनेंद्र भगवान आप ही शंकर था शंकर हो। तीनों लोगों में आप शांति देने वाले इसलिए आप शंकर हो। और कह रहे हैं शिव मार्ग अर्थात मोक्ष के मार्ग की विधि के विधान को बताने वाले, मोक्ष का मार्ग क्या है उस मार्ग को बताने वाले हो, इसलिए हे जिनेंद्र भगवान धाता असी। धाता अर्थात धाता हो, विधाता हो, विधाता अर्थात ब्रह्मा हो, अर्थात मोक्ष के मार्ग की विधि को बताने वाले, मोक्ष के मार्ग के ज्ञान को करवाने वाले जिनेंद्र भगवान आप हो, इसलिए आप ही धाता ब्रह्मा हो। धीर अर्थात हे जिनेंद्र भगवान। और आगे कह रहे हैं त्वमेव हे जिनेंद्र भगवान आप ही पुरुषोत्तमा असी अर्थात सही पुरुषों में उत्तम हो। वक्तम अर्थात कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान आप सभी पुरुषों में उत्तम हो, क्योंकि आप में ये सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए हे जिनेंद्र भगवान आप सभी में उत्तम है। सभी के नारायण है, नारायण नाम संबोधन कर सकते हैं। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान के लिए बुद्ध कह दिया शांति देने वाले इसलिए शंकर कह दिया, और शिव के मार्ग को बताने वाले हैं इसलिए ब्रह्मा कह दिया, और आगे सभी पुरुषों में उत्तम इसलिए पुरुषोत्तम अथवा नारायण हो गया। इस प्रकार से लोक का अर्थ हो जाता। अब आइए हम यहाँ पर शब्दार्थ एक शब्द का देख लेते हैं। विबुध देव अथवा विद्वान, बोधात बुद्धि से ज्ञान से, एव ही भुवनत्रय तीनों लोग, तुम आप जिनेंद्र भगवान, शंकर अर्थात शंकर, असी अर्थात हैं भगवान अर्थात भगवान। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान के ब्रह्मा विष्णु शंकर बुद्ध आपके ये नाम है, यह बात पूरी सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से आयत है, आप 2-3 बार यदि सुनेंगे तो आप भी बहुत अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, अभी क्लास की इतना ही, अगली क्लास में हम और जय जिनेंद्र।